स्वागत है इस खास विश्लेषण में जहां हम फ्रेडरिक फॉर्सिथ की एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। द ब्लैक एरोप्लेन महज एक उड़ान की कहानी नहीं है, ये बेइंतहा साहस, खौफ और एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की दास्तान है जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। सोचिए जरा, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं, मशीनें पूरी तरह साथ छोड़ चुकी हैं और सामने सिर्फ एक भयानक तूफान है। ऐसे में एक पायलट की जान कौन बचाता है? यही वो गहरा सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारे रोजमर्रा के तर्क और विज्ञान दोनों हार मान लेते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत ना बहुत ही सुकून भरी है। सब कुछ एकदम परफेक्ट। हमारा पायलट रात के वक्त उड़ान भरता है और उसे बस एक ही आस है कि सुबह वो इंग्लैंड में अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होगा। उड़ान का पहला घंटा बिना किसी रुकावट के बिल्कुल आराम से गुजरता है। अगर हम डिटेल्स में जाएं तो ये जहाज है एक पुराना डकोटा DS-08 फ्रांस के ऊपर से उड़ते हुए बाहर का नज़ारा एकदम शानदार है। आसमान बिल्कुल साफ है और तारे टिमटिमा रहे हैं। ये शांति और ये सुकून हमें बताता है कि आफत आने से ठीक पहले का वक्त कितना सामान्य लग रहा था। और फिर आता है वो मोड़, पेरिस से ठीक 150 किलोमीटर दूर। बस यही वो नंबर है जहां से सब कुछ अचानक पलट जाता है। वो शांत सफर एक भयानक सपने में बदल जाता है। पायलट के सामने पहाड़ों जैसे विशाल काले तूफानी बादलों का एक ऐसा जाल खड़ा हो जाता है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। एक ही झटके में पूरी दुनिया बदल गई। जरा इस अंतर को समझिए। कुछ ही पल पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था, रेडियो पर बात हो रही थी और कंपास सही दिशा दिखा रहा था। और अब हर तरफ सिर्फ घुप अंधेरा। पायलट के पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो तूफान के ऊपर से या किनारे से निकल सके। घर पहुंचने की उस बेताबी में वो सीधा तूफान के अंदर घुसने का एक बहुत बड़ा और जानलेवा जोखिम ले लेता है। अब संकट सच में बहुत गहरा हो चुका था। उस काले तूफान के अंदर लिटरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके दम तोड़ रहे थे, कंपास पागलों की तरह गोल गोल घूम रहा था और फिर अचानक डेड। रेडियो सिग्नल पूरी तरह टूट चुका था और फ्यूल का कांटा तेजी से नीचे गिर रहा था। जरा इमेजिन कीजिए उस अकेलेपन और दहशत को जब मदद की कोई उम्मीद ही न बचे। और ठीक उसी पल उस घने अंधेरे को चीरते हुए कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पायलट को अपने बिल्कुल पास एक रहस्यमयी काला हवाई जहाज दिखाई देता है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पंखों पर कोई नेविगेशन लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा पायलट उस अजनबी उड़ने वाले का चेहरा उस तूफान में भी साफ साफ देख पा रहा था। वो अजनबी उस खौफनाक रात में एक इकलौती उम्मीद बनकर आया था। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। उस अजनबी ने हाथ हिलाकर मानो कहा, मेरे पीछे आओ। और हमारा पायलट जो मौत के मुहाने पर खड़ा था, वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस काले जहाज के पीछे पीछे चलने लगा। उसने पूरी तरह से उस अजनबी पर एक अंधा भरोसा कर लिया और फिर चमत्कारिक रूप से वो भारी बादलों को चीरते हुए बाहर आ गए। सामने रनवे की चमचमाती रोशनियां उनका इंतजार कर रही थीं। फाइनली एक सेफ लैंडिंग, एक लंबी गहरी सांस और मौत के मुंह से वापस लौटने की राहत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही पायलट पीछे मुड़कर उस आसमान की तरफ देखता है, सन्नाटा। वो आसमान पूरी तरह खाली था। वो काला जहाज रहस्यमयी तरीके से हवा में कहीं गायब हो चुका था, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। जाहिर है अब पायलट के मन में सवालात का एक और तूफान चल रहा है। वो तुरंत भागकर कंट्रोल टावर जाता है। वो उस राडार ऑपरेटर महिला से मिलना चाहता है ताकि वो जान सके कि आखिर उसे बचाने वाला वो मसीहा कौन था। वो बस उसे एक बार थैंक यू कहना चाहता था। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। उस महिला ने बहुत ही हैरानी से पायलट को देखा और जो कहा वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में? तुम्हारे अलावा आसमान में और कोई जहाज था ही नहीं। यानी रडार पर शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक ही जहाज उड़ा था और वो खुद उस पायलट का पुराना डकोटा था। तो आखिर वो था कौन? किसने बचाया उसे? इसे समझने के लिए हमारे सामने मुख्य रूप से दो थ्योरीज आती हैं। पहली है हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम का सिद्धांत। ये थ्योरी मानती है कि उस भयंकर स्ट्रेस और पैनिक में पायलट के अपने ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसके दिमाग ने बचने का एक रास्ता गढ़ लिया।
वहीं दूसरी तरफ है डिवाइन मिरेकल यानी चमत्कार का सिद्धांत, जो कहता है कि ये किसी अदृश्य अज्ञात शक्ति का हस्तक्षेप था जिसने विज्ञान के सारे नियम तोड़कर उसे बचा लिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही थ्योरीज अपने आप में काफी मजबूत तर्क देती हैं और हम यहाँ किसी एक पक्ष का चुनाव नहीं कर रहे हैं। इस पूरी घटना को अगर हम करीब से देखें तो कुछ बहुत ही शानदार बातें निकल कर आती हैं। पहली कि जब हम खौफ के बिल्कुल चरम पर होते हैं तब हमारे अंदर से एक ऐसा अचूक साहस जन्म लेता है जिसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता। दूसरी बात, हमारा खुद का आत्मविश्वास कई बार किसी बाहरी मदद या एक अप्रत्याशित रूप में हमारे सामने आ सकता है। और सबसे अहम बात, दुनिया की हर घटना, हर चमत्कार का जवाब सिर्फ तर्क या विज्ञान की किताबों में नहीं मिलता। तो आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वो काला हवाई जहाज सच में पायलट के दिमाग का एक भ्रम था जो उसे जिंदा रखने के लिए पैदा हुआ था, या फिर उस खौफनाक रात आसमान की उन ऊंचाइयों में सचमुच कोई चमत्कार हुआ था? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।